अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे बाइनरी सर्च टेक्निक या बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। जिस तरह के हम पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं कि हम वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं जिनमें डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच यूज़ होती है और बाइनरी सर्च भी इन्हीं एल्गोरिथम में से एक है जिस पे डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज़ होती है। बाइनरी सर्च है क्या, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इन बाइनरी सर्च टेक्निक वी सर्च एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिकर्सिवली डिवाइडिंग द इंटरवल इन हाफ। बाइनरी सर्च में हम एक एलिमेंट को ढूंढते हैं पूरी एरे में से, लेकिन बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन या शर्त या लिमिटेशन ये है कि जिस एरे में से आप कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में सॉर्टेड होना लाजमी है, फिर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम काम करता है। और इस तरह सॉर्टेड एरे में से फाइंड करने के लिए वो रिकर्सिवली डिवीजन करता है पूरे एरे को हाफ में। तो ये जो डिवीजन का प्रोसेस है डिवाइड एंड कंकर के अप्रोच के थ्रू होता है। फर्स्ट वी टेक द होल एरे एज एन इंटरवल। इफ द पिवट एलिमेंट the item to be searched is less than the item in the middle of the interval, we discard the second half of the list and recursively repeat the process of the first for the first half of the list by calculating the new middle and last element. इसमें हम जो एलिमेंट हमने सर्च करना है पूरी एरे में से, पूरी लिस्ट में से, उसको हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं। अगर तो वो सर्च होने वाला एलिमेंट या पिवट एलिमेंट छोटा है मिडिल एलिमेंट से, हम सपोज पूरी एरे में से हमने एक नंबर फाइंड करना है, हमें पता चल गया कि नंबर कौन सा फाइंड करना है, उसके बाद हम एरे का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। फिर हम चेक कंपेयर करते हैं अपने उस सर्च होने वाले एलिमेंट को अपने मिडिल एलिमेंट से। अगर तो वो मिडिल एलिमेंट जो है वो सर्च एलिमेंट से बड़ा या छोटा होता है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि एरे हमारी सॉर्टेड है, तो अगर तो हमारा जो एलिमेंट है सर्च करना जो हमने वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट हमारा एरे के लेफ्ट हाफ में मौजूद होगा। राइट हाफ को हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट हाफ में से सर्चिंग करते हैं रिकर्सिवली। और अगर हमारा जो एलिमेंट सर्च करना है हमने वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो एरे की राइट साइड पे होगा। तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है या लेफ्ट पार्ट को एरे को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और राइट वाले को फोकस करके उसमें से हम फाइंड करते हैं। और फिर उस जिस हाफ में से हमने फाइंड करना है उसको हम दोबारा जो है उसमें से मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं अपने पिवट एलिमेंट के साथ। और ये प्रोसेस रिपीटेडली रिकर्सिवली जो है वो चलता रहता है। ये हमारे पास एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च का। इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एरे ए है जिसमें के अंदर n एलिमेंट्स हैं और टारगेट एलिमेंट हमारा जो है वो t है। तो हम सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है उसके इंडेक्स को हम 0 कह देते हैं और जो राइट है उसके इंडेक्स को हम n-1 कहते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं कि अगर लेफ्ट वाला इंडेक्स राइट वाले इंडेक्स से बड़ा है तो सर्च जो है टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी बिना विदाउट एनी रिजल्ट के। फिर हम एक मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं, किस तरह से, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 के ज़रिए। और फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा वो एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं और स्टेप 2 को रिपीट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से बड़ा है तो हम राइट साइड को फोकस करते हैं और स्टेप 2 को रिपीट करते हैं। और इसी तरह से जब अगर हमारा दोनों एलिमेंट्स मैच हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो वहाँ हमारी सर्च खत्म हो जाती है और हम मिडिल एलिमेंट को कह देते हैं कि ये हमारा एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे थे। बाइनरी सर्च काम किस तरह से करती है? सबसे पहले फॉर बाइनरी सर्च टू वर्क इट इज़ मैंडेटरी फॉर द टारगेट एरे टू बी सॉर्टेड। जिस तरह मैंने पहले बताया, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि जो एलिमेंट आप जो एरे आप यूज़ कर रहे हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में हो। एक एरे हमने लिए है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, आपके सामने एरे स्क्रीन पर जो है मौजूद है। ये एरे हमारे पास है। इस एरे में से हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने नंबर 31, ये नंबर एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। तो चूंकि हमें सबसे पहले इस एरे को सॉर्टेड फॉर्म में रखना है, तो हम इसको सॉर्ट करने के लिए हम ये मिड का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मिडिल एलिमेंट निकलता है वो है 4, दैट मीन्स 27। तो अब हमने ये देखा कि जो मिडिल एलिमेंट है वो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे, और उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है फोर्थ इंडेक्स पे 27 है। तो हम नाउ वी कंपेयर द वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन 4 विद द वैल्यू बीइंग सर्च दैट इज 31।
जो वैल्यू हमने सर्च करनी है वो 31 है और जो मिडिल एलिमेंट में वैल्यू पड़ी वो 27 है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें ये पता चला जी कि जो 27 और 31 है दोनों मैच नहीं करते। 27 छोटा है, 31 बड़ा है। 31 बड़ा है, इसका मतलब ये है कि 27 का जो राइट वाला हाफ है, यानी इंडेक्स 4 से आगे 5 से लेकर 9 तक, ये वाला पार्ट एरे का वो पार्ट है जिसके अंदर हमारा जो पिवट एलिमेंट है या जो सर्च होने वाला एलिमेंट है वो मौजूद हो सकता है, क्योंकि एरे हमारी सॉर्टेड फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम बाकी हाफ को, लेफ्ट हाफ को जो है वो इग्नोर करते हैं और राइट हाफ पर हम फोकस करते हैं। अब इस राइट हाफ में हम फिर मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं। इसमें हमें मिडिल एलिमेंट जो है फॉर्मूला के जरिए मिला 7 इंडेक्स पे, और 7 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है हमारे पास 35। 31 से फिर मैच नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 31 छोटा है और 35 बड़ा है। तो मतलब हम 35 के राइट वाला पार्ट जो है सारा छोड़ देंगे और लेफ्ट वाले पार्ट पे आएंगे। लेफ्ट पे हमारे दो एलिमेंट है 31 और 33। अब इन दोनों में से हम फिर जो है मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मिड जो है वो 5 निकलेगा। अब हम कंपेयर करेंगे हमारे मिड एलिमेंट को सर्च होने वाले एलिमेंट से। 31 दोनों इक्वल है, तो यानी हमारे पास जो पिवट एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे थे वो इंडेक्स 5 पर पड़ा है, एंड दैट इज 31। तो बाइनरी सर्च halves the searchable items and thus reduces the count of comparisons to be made to very less। अब हमने ये देखा इस पूरे वर्किंग में, इस बाइनरी सर्च की वर्किंग में, कि जिस तरह बाइनरी सर्च एरे को हाफ में डिवाइड करके हाफ पार्ट इग्नोर ही कर देता है, तो कम से कम स्टेप्स में, कम से कम काउंट्स में, काउंट्स को जितना चाहे वो रिड्यूस करके जो है हमें सर्च देता है। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी सर्च एक फास्ट एल्गोरिथम है अमंग ऑल। ये एक एग्जांपल है छोटी सी, बिल्कुल पिछले वाली एग्जांपल की तरह ही है। आपके सामने ये 4 पॉइंट्स शो किए गए हैं। ये 4 पॉइंट्स को आप कह सकते हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप, ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 1 to 4 लेफ्ट साइड पे, इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में कौन से 4 स्टेप्स मेजर हैं। वो ये हैं। सबसे पहले हम कंपेयर एक्स विद द मिडिल एलिमेंट। एक्स हमारा वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो उस सर्च करने वाले होने वाले एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करें। अगर वो मैच हो जाता है तो उसी इंडेक्स को रिटर्न कर दें। अगर ऐसा नहीं होता और अगर एक्स बड़ा है और मिड एलिमेंट छोटा है तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं, एरे में सर्च करते हैं और फिर उसको जो है मिड एलिमेंट फाइंड करके रिकर्सिवली सर्च करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लेफ्ट साइड पर सर्चिंग करते हैं। बाइनरी सर्च, चूँकि हम डाटा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो एंड एल्गोरिथम की वर्किंग से ज़्यादा हम एल्गोरिथम की के एनालिसिस पर फोकस करेंगे। कोई भी लीनियर सर्च एल्गोरिथम ऑब्वियसली कितना टाइम लेगा, बिग वन। उसमें अगर n एलिमेंट्स हैं और उसको सर्च करने के लिए n ही टाइम ले रहा है, तो उसको हम एनालिसिस करके कह सकते हैं कि उसका टोटल रन टाइम जो है वो बिग ओ n हो सकता है। वेयर एज बाइनरी सर्च प्रोड्यूसेस द रिजल्ट इन बिग ओ लॉग एन टाइम। लेकिन बाइनरी सर्च हमें बिग ओ लॉग एन टाइम जो है वो देती है। तो हम इसके लिए वर्स्ट केस में रिकर्जन रिलेशन लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू 0 इफ n इज इक्वल टू 1 एंड टी ऑफ n/2 + 1 अदरवाइज। n/2 बाइनरी है, हाफ में डिवाइड किया है तो टी ऑफ n को डिवाइड कर दिया n/2 से, +1 कौन सा, वो मिड एलिमेंट। तो रेकरेंस रिलेशन जो है हमारा टी ऑफ एन इज इक्वल लॉग एन को यूज़ करें अगर हम, तो बाइनरी सर्च हमारा बनता है बिग ओ। बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बनती है बिग ओ लॉग एन। बाइनरी सर्च जो है वो हमारा फास्ट एल्गोरिथम है जो कि रन टाइम बिग ओ लॉग एन यूज़ करता है, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर्ड डाटा में से कुछ सर्च करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास मेमोरी स्पेस जो है वो टाइट होती है। कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन बाइनरी सर्च की। सबसे बड़ा मेन एडवांटेज हमारे पास बाइनरी सर्च का ये है कि ये सीरियल सर्च और लीनियर सर्च से ज़्यादा क्विकर है, फास्टर है, बिकॉज द डाटा दैट नीड्स टू बी सर्च हाफ विद ईच स्टेप। जिस डाटा को जिस डाटा में हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है, हर स्टेप में उसको हाफ किया जा रहा है। तो जितना हम हाफ करते जाएंगे इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर ऑफ काउंट्स या स्टेप जो है वो रिड्यूस होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सर्च करनी है 1024 वैल्यूज़ में से, तो हर स्टेप पे एंड फाइंड वन यू वांट विद इन 10 स्टेप, तो हम हर स्टेप को पर जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन 1024 वैल्यूज़ में से, टोटल 10 स्टेप्स के अंदर हमारी सारी जो है वैल्यूज़ में से हम वो पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर लेंगे। डिसएडवांटेज का ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है लीनियर सर्च की निस्बत, और अगर बहुत छोटे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएँ तो ये वहाँ पर एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, और ये सिर्फ वहीं पर वर्क करता है जहाँ पर लेस देन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और इसमें एफिशिएंसी
लिस्ट में अगर रैंडम एक्सेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होगी। लिमिटेशंस ये है कि हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा लाजमी तौर पर बाइनरी सर्च को ऑपरेट करने के लिए। अगर एरे सॉर्ट नहीं है तो आपकी आउटपुट या तो गलत आएगी या बहुत ज़्यादा स्टेप्स के बाद आएगी, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबकि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्या कहता है कि स्टेप्स को मिनिमम स्टेप्स के अंदर हमारी आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।